हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और ये है देखिए मॉर्निंग का क्लिप, सुबह सुबह मॉर्निंग यानी कि अर्ली मॉर्निंग, लगभग पौने पौने 5 या 5 बजे का क्लिप है। जब मैं गई थी छत पर, पानी था ना पूजा का एक दिन पहले का, तो मुझे प्लांट में डालना था, तो वही उसी पानी को डालने मैं ऊपर गई थी। और ऊपर गई थी तो इतनी अच्छी देख ले सकते हैं आप लोग, हवा चल रही थी कि बस मन किया कि थोड़ी देर यहीं ले लूँ, यहीं रुक जाऊँ। तो मैं वहीं रुक कर के 5 मिनट क्लिप ले ली थी। तो ऐसे नहीं, पानी हम जैसे सीलिंग में जो शंकर जी को मैं स्नान कराती हूँ ना, ठाकुर जी कान्हा जी का, तो पानी मैं प्लांट में डालती हूँ। तो उसी पानी को डालने के लिए मैं चली आई थी छत पर और यहाँ रुक गई मौसम को देखते हुए। तो सोची कि आप लोग से भी क्लिप शेयर कर देती हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में तो नीचे, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाने। सुबह का मेरा रूटीन है डेली का। तो आज मैं उठते ही चली गई थी ऊपर, चूँकि पूजा का पानी वानी पहले एक दिन पहले ही डलवा देती हूँ, बट नहीं डाल पाई थी तो इसलिए आज गई। और इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ कि सुबह में सबसे पहले झाड़ू करके उसके बाद से पूजा के जो बर्तन वगैरह होते हैं उसको मैं धो लेती हूँ। और ये मॉर्निंग का झाड़ू मैं खुद से लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेड आती है 8 बजे, बट वो अपना झाड़ू दोबारा लगाती है। बट एक नियम होता है ना विधि की, खुद से झाड़ू लगाना, तो एक्चुअली इसलिए मैं डेली ही सुबह किचन में पूजा के पास सब झाड़ू जो है खुद से ही लगाती हूँ। और बाद में अपना आती हैं काम वाली आंटी तो अपना झाड़ू पोछा करती हैं, कोई बात नहीं। बट मॉर्निंग में मैं अपने हाथ से झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद से पूजा का बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं चली गई हूँ नहाने। और यहाँ मैं देखिए पूजा का बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और ये नहीं होता, डेली का ही मेरा रूटीन है कि सुबह सुबह पहले उठती हूँ, छत पे जाती हूँ, पानी डालती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर पूजा का बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। जो कुछ ज़्यादा पूजा के बर्तन ज़्यादा होते हैं तो कुछ को अगर शाम में साफ़ कर लेती हूँ तो सुबह में कम हो जाते हैं। बट क्या हुआ कि एक दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई हूँ। तो सारे पूजा के बर्तन वैसे ही हैं, तो मैं सारे पूजा वाले बर्तन को साफ़ कर ले रही हूँ। और पूजा वाले बर्तन को साफ़ करने के बाद नहा करके, क्योंकि पोछा नहीं लगाती हूँ, पोछा होगा तो आप आती है तो आंटी वही लगाती है, बस पूजा के पास मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो आती हैं लेट से और मुझे पूजा मॉर्निंग में करनी होती है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग मेरा पूजा का बर्तन कितना ढेर सारा। और यहाँ गाइस सुबह सुबह मैं सुबह के सारे काम करने के बाद, यानी कि जो भी होता है झाड़ू लगाना वगैरह, पूजा के बर्तन वर्तन साफ कर सब करने के बाद मैं बैठ गई हूँ। अभी थोड़ा सा मन नहीं कर रहा कि अब तुरंत नहाऊँ, नहीं तो कभी कभी आदमी लेजी हो जाता है। आज थर्सडे भी है, पूजा भी करना है, फास्ट भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले भिंडी काट के रख लेती हूँ भुजिया, और उसके बाद थोड़ा आज मैं पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी पी लेती हूँ और चाय भी पी लेती हूँ। उसके बाद जा रही हूँ नहाने, पूजा करने। भिंडी छौंक दूँगी तो कोई भी चला देगा, ये भी चलाते रहेंगे, तब तक बनते रहेगा। और मैं चली जाऊँगी नहाने, पूजा करने। और जब नहा के आऊँगी तो पूजा वूजा करके तब फिर रोटी बना लूँगी, तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ हमारे बच्चे सोए हुए हैं, देखिए बाबू सोया हुआ है, बेटी भी सोई हुई है, बच्चे अभी सोए हुए हैं। बच्चे अभी उठ के करेंगे क्या, तो बच्चे सोए हुए हैं और मैं यहाँ अपना बैठी हुई हूँ। बस ऐसे होता है ना, कभी कभी आदमी लेजी फील करता है। अभी मुझे बहुत आलस लग रहा है, अन्य कभी कभी लगता है उठ के एकदम फ्रेशनेस रहती है कि जल्दी जल्दी कर लो। और आज लग रहा है कि थोड़ा सा बैठ जाऊं, तो बैठने के लिए बहाना चाहिए ना, मतलब चलो पहले काम ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो फाइनली मैं बैठ के चाय पीने के बाद, सब्ज़ी काटने के बाद नहा करके आ गई हूँ पूजा करने। और यहाँ मेरी हो रही है पूजा। और चूँकि बिकॉज आज थर्सडे है तो थर्सडे पूजा में भी लंबा समय लगता है। और आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा आज लेजी हो गई थी। पहले सोची कि चलो सब्ज़ी काट लेती हूँ, फिर सोची चलो पानी भी पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, ऐसे करके मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया था। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा करने बैठ गई हूँ। और इधर मेरी आज बृहस्पति भगवान का पूजा करना था, तो ये मैं अपना कथा भी शुरू कर दी हूँ फाइनली, कलश वगैरह रख के जैसे मैं करती हूँ। क्योंकि यहाँ से कथा करने के बाद मैं ऊपर जाती हूँ बृहस्पति भगवान का जल देने। और बृहस्पति भगवान के दिन सभी को केला में जल देना चाहिए, क्योंकि इससे विद्या, धन, हर चीज़ में बढ़ोतरी होती है, बढ़िया है, गुरु भगवान की कृपा होती है। तो बृहस्पति भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए गुरुवार के दिन। और हो सके तो साबुन वगैरह सर्फ से निषेध, मतलब नहीं यूज करना चाहिए,
मैं देखिए एक बहुत सख्त नियम नहीं लेती हूँ कि नहीं यूज करूँगी, बट जैसा अगर बहुत इमरजेंसी है तो यूज भी कर लेती हूँ, जबकि मैं फास्ट भी करती हूँ। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल से मैं टच नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, कोई ऐसा मैं नियम नहीं रखी हूँ। हाँ, बट वही है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं हेयर वॉश कभी नहीं करती हूँ और ऐसे साबुन वगैरह लगाती नहीं हूँ। बट हाँ, अभी अगर जो जैसे नहाऊँगी ना तो वो कपड़े मैं ज़रूर धो लेती हूँ, उस कपड़े को नहीं रखती हूँ। बट ऐसे मैं साबुन लगाती नहीं हूँ गुरुवार के दिन, ये मेरा नियम है। हेयर वॉश नहीं करती हूँ, पोछा वगैरह घर में नहीं लगवाती हूँ। तो ये सारे जो मेरे नियम हैं इसको मैं मानती हूँ और मानना भी चाहिए काफ़ी हद तक। मतलब मैं नियम को भी मानती हूँ और एक होता है ना कि नियम मेरे लिए कि उसको इतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं बनाई हूँ कि जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। तो ये वही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से और एक चीज़ है, और मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि जैसे होता है ना कि बिजी लाइफ में कभी जैसे किसी को टाइम नहीं मिला, तो मैं सोच रही थी कि पूजा का जो गुरुवार का कथा है ना, मैं इसकी एक वीडियो आप लोग ब्लॉग एक ऐसा बनाओ जिसमें मैं केवल गुरुवार की कथा का ही करूं, जिससे आप लोग जैसे कोई किसी को ज़रूरत हो ना तो जब भी आप लोग को ज़रूरत हो, केवल आप लोग जब चाहे मन करे तो सुन लें। तो उस तरह से कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है ना कि मुझे स्कूल जाना होता है, बहुत लेट हो गया होता है और जल्दीबाजी में मैं कथा नहीं कर पाती हूँ, उतनी समय मेरे पास नहीं होती है, तो मैं केवल जल दे के मतलब ऐसा तो शायद ही कभी होता है, जो कि नहीं होता है, कभी अचानक से बहुत लेट हो गया तो जल देना मजबूरी में मुझे बस केवल केले में जल दे करके विष्णु भगवान के पास बस पूजा करके चले जाना होता है। उस स्थिति में अगर कथा अवेलेबल है तो हम फ़ोन से भी, हेडफोन से, अगर कहीं से भी कहीं भी रहे हैं, कहीं भी बस में, ट्रेन में, तो कथा इजली सुन सकते हैं और इस तरह से हमारा जो व्रत है वो भी पूरा हो जाता है, खंडित नहीं होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक मतलब ब्लॉग ऐसा बनाऊँ जिसमें मैं आप सभी के, ऐसे तो बहुत सारी कथा लोगों का है, बट फिर भी मैं भी चाहती हूँ कि एक ऐसा ब्लॉग बनाऊँ, मैं ज़रूर बनाऊँगी। और अगर इससे रिलेटेड कोई, अगर आप लोगों को कुछ जानना है गुरुवार की पूजा विधि के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको ज़रूर बताऊँगी। और कुछ बातें तो जैसे मेरे पिछले ब्लॉग में, चूँकि एक्चुअली हर थर्सडे के दिन तो कुछ ना कुछ तो मैं डालती हूँ, तो मेरे पिछले ब्लॉग में ज़रूर आप लोग को मिल जाएगा, तो मेरा पिछला ब्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर कुछ और जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ मेरा पूजा समाप्त हो चुका था, मैं यहाँ कर रही थी भगवान गुरु भगवान की आरती, और आरती करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ ऊपर। यहाँ देखिए मैं केले में जल डाल रही हूँ, केले। और यहाँ गुरुवार के दिन क्या करती हूँ ना, केवल एक बार सूरज भगवान को जल देने चली आती हूँ, पहले तो जल दे देती हूँ, उसके बाद से जब आती हूँ केले में जल डालने ना, उसी के साथ में तुलसी जी और आंवला तब साथ ही में पूजा करती हूँ, क्योंकि टाइम बचता है इस तरह से। तो मैं यहाँ पर ऊपर पूजा कर रही हूँ, और पूजा वूजा करते हुए मुझे पता चला, जब मैं नीचे गई ना तो मुझे हो गया था काफ़ी लेट। मैं जल्दी जल्दी कैसे भी अपना काम जो था, रोटी वगैरह बनाई थी, कपड़े चेंज करने के बाद मैं जल्दी जल्दी भागे भागे चली गई हूँ स्कूल। और उसके बाद दिन में मैं कुछ भी शूट नहीं की हूँ। और ये क्लिप डायरेक्ट शाम का क्लिप है, और मैं इतनी थक गई थी ना, शाम में मैं मार्केट वगैरह नहीं गई थी, ये शाम में बच्चे ही मार्केट गए थे, तो बच्चे लोगों ने कुछ शूट किया है, बच्चे लोग गए थे, क्योंकि ये भी कॉलेज में एक दिन पहले तो शॉपिंग गई ही थी, बस एक दो चीज़ कुछ छूट गया था, तो वही बाबू लेके गया था अपने पापा को, शायद बैंड वगैरह कुछ उसको लेना था। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त है कल, तो ये था जैसे कि है आज, तो मतलब एक दिन पहले की ये ब्लॉग है, तो उसे कुछ लेना था, तो गया था पापा को लेके। रास्ते में ये लोग अपने पापा के साथ जो भी लेना था लिए, जो ख़रीदना था। और हमारे रास्ते में तो आप लोग जानते हैं हमारा घर का लोकेशन ऐसा है कि हम लोग जब भी कहीं आए जाएँ तो हम दुर्गा माता का, शंकर भगवान का, राधा कृष्ण का दर्शन होते रहता है। और यहाँ उसके बाद से ये लोग घर आ गए हैं रास्ते में, तो बट यही चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग घर आने के बाद बच्चे लोग आ गए थे, अपना सामान वामान दिखाए थे, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।